डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 इंटरमीडिएट चैप्टर नंबर 9 चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ओवरव्यू पढ़ेंगे आज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का तो डेफिनेशन है सबसे पहले। कहता है ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट फोकसेस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, यानी इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम इसमें साइड्स और एंगल ऑफ ट्राइंगल का रिलेशनशिप जो है वो उसको फोकस करते हैं। ठीक है, आगे कहता है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, ट्राई मींस थ्री, गोनो मींस एंगल्स, मेट्रोन मींस मेजर। ठीक है, तो ये वहाँ लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है ये वर्ड जो है वो ट्रिग्नोमेट्री। एंगल्स आर मेजर्ड इन स्टूडेंट्स, बेसिकली हम एंगल्स को तीन यूनिट्स में मेजर करते हैं। फर्स्ट है डिग्री, सेकंड है रेडियन, थर्ड है यूनिट सर्कल। ठीक है, आगे ये मैंने यहाँ पे बनाया है ये एंगल। अब देखें एंगल्स कैसे जनरेट होता है कि अगर दो रेस, एक इनिशियल साइड हो या रे हो, ठीक है, और एक टर्मिनल साइड हो। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं वो पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, और वर्टेक्स पे ही एंगल बनता है। ठीक है, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे ही बनेगा। ठीक है, आगे कहता है एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय एन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। एन इनिशियल साइड इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन when its vertex is located at the origin. Angle is positive when the rotation is counterclockwise यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंगल इज पॉजिटिव, एंगल इज नेगेटिव व्हेन रोटेशन इज क्लॉकवाइज। डेफिनेशन ऑफ डिग्री है। ठीक है, कहता अ सर्कल इज कंप्राइज्ड of 360 डिग्री which is one revolution is called डिग्री। आगे ये एक नोट है, ये मैंने लिखा है डिग्री are used primarily to describe the size of an angle। ठीक है, यानी बेसिकली जो डिग्री का काम है किस लिए यूज होता है, वो एंगल का साइज बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल लेंगे ए, बी और सी। ठीक है, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स, ए के सामने जो साइड है वो इसको स्मॉल ए, बी के सामने वाली को स्मॉल बी और सी के सामने वाली को स्मॉल सी। ये बी सी लाइन स्टूडेंट्स वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, ए सी लाइन आपके पास हाइपोटेन्यूस कहलाएगी और ए बी लाइन यहाँ पे बेस। अब बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो साइन थीटा है वो रेशियो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के दरमियान। तो साइन थीटा बेसिकली आपके पास इक्वल आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा जो है वो रेशियो है बेस और हाइपोटेन्यूस के दरमियान। तो कॉस थीटा हम कह देते हैं कि भाई इज इक्वल टू किसके आ गया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। इसी तरह टेन थीटा जो है वो रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान। तो टेन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाता है। इसी तरह कोसेकंड थीटा जो है वो रेशियो है आपके पास हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के दरमियान, जो आपके पास साइन का क्या बनती है, इनवर्स रेशियो बनती है। ठीक है, इसी तरह सीकेंड थीटा आपके पास जो है रेशियो वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के दरमियान, और कॉड थीटा आपके पास आ जाता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, ये हमेशा राइट ट्राइंगल पे लगता है। ठीक है, वो कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्केयर हो तो वो किसके इक्वल आता है, वो आता है अगर आप परपेंडिकुलर का भी स्केयर कर लें और इसमें ऐड क्या कर दें, बेस का स्केयर। नोट, कोसेकंड थीटा को स्टूडेंट्स हम 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड थीटा को हम 1 ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉड थीटा को हम 1 ओवर टेन थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह फर्दर टेन थीटा को मैं साइन थीटा और कॉस थीटा में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और कॉड थीटा को कॉस थीटा ओवर साइन थीटा में। फंडामेंटल्स या पैथागोरियन आइडेंटिटीज हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
इसी तरह सेकंड है आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्केयर थीटा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज ये जो जितनी है मैंने तीन आइडेंटिटीज लिखे हैं इनके ये प्रूफ है स्टूडेंट्स आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक राइट ट्राइंगल ले ली, इसमें ए बी और सी एंगल्स हैं, ठीक है। इसी तरह एडजेसेंट साइड्स भी आ जाएंगी, ये ए आ जाएगा स्मॉल, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। तो कहता है इन राइट ट्राइंगल ए बी और सी यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, वो मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि सी यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब इस वाले पार्ट को मैंने सी स्क्वायर के साथ कर दिया डिवाइड, तो यहाँ आपके पास आ गया ए का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो सी स्क्वायर से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। बी ओवर सी दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो बी ओवर सी एज इट इज रहा, स्क्वायर होल पे चला गया। इसी तरह ए ओवर सी दोनों पे स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने ए ओवर सी लिखा और ये होल का स्क्वायर कर दिया। अब सुनो साहब ए ओवर सी की जगह मैंने साइन थीटा लिखा है, तो यहाँ पे देखें ए आपके पास है परपेंडिकुलर, ठीक है, और सी आपके पास है यहाँ पे हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस की जो रेशियो है वो साइन थीटा कहलाती है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे भी क्या आ गया स्क्वायर प्लस ये आ गया बी ओवर सी, ठीक है। तो बी यहाँ पे बेस है, सी हाइपोटेन्यूज है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो रेशियो है वो आपके पास कॉस थीटा की इक्वल आती है। ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये आइडेंटिटी आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इसका प्रूफ आ गया। आगे है अगेन यूजिंग पैथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। इसी तरह बी स्क्वायर के साथ आपने पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया पैथागोरस थ्योरम वाली इक्वेशन को, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, बाकी मेथड जो है वो सेम है। अब यहाँ पे देखो तो ए ओवर बी वो मैंने लिखा हुआ है टेन थीटा, तो यहाँ पे आ जाओ ये ए ओवर बी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस जो रेशियो बनती है ना वो टेन थीटा के इक्वल है। यहाँ पे भी देख लें ये परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो किसके इक्वल आ रहा है टेन थीटा। तो ऊपर स्केयर था तो टेन के ऊपर क्या आ गया स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू सी ओवर बी। ये देखें सुनो सी ओवर बी रेशियो जो आपके पास है ना वो है सीकेंड थीटा, ठीक है। तो सीकेंड थीटा यहाँ पे ऊपर स्केयर था तो यहाँ पे भी स्केयर आ गया, तो हैंस ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। अगेन यूजिंग पैथागोरस थ्योरम थर्ड वाली आइडेंटिटी आप प्रूफ करने लगे हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। ए स्क्वायर के साथ स्टूडेंट्स इस सारी इक्वेशन को मैंने डिवाइड करवा दिया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल 1 आ गया प्लस यहाँ पे बी ओवर ए होल का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो बी ओवर ए रेशियो आपके पास कॉट थीटा कहलाती है, ठीक है। टेन में आपके पास रेशियो आ रही थी ए और बी, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए रेशियो आपके पास आएगी कोसेकेंट थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। क्वाड्रेंट देखें स्टूडेंट्स आपके पास एक सर्कल को 4 हिस्सों में जब डिवाइड किया जाता है तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, साथ वाला सेकंड, फिर थर्ड और ये फोर्थ। और एक सर्कल में स्टूडेंट्स टोटल एंगल्स कितने होते हैं 360 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की वो बात करेगा ना तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि साइन थीटा ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आपके पास 0 से लेकर 90 तक ये π/2 इन रेडियन लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद cos ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, tan थीटा ग्रेटर देन 0, कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, सेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, cot ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यानी ऑल 6 रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच एंगल इज 0 to 90। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें ये मैंने लिखा हुआ है कि साइन थीटा ग्रेटर देन 0 और कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। इसके अलावा ये बाकी 4 रेशियो बचती हैं, ये नेगेटिव आती हैं कौन कौन सी, कॉस ऑफ थीटा लेस देन 0,
सेकेंड थीटा लेस देन 0, टेन ऑफ थीटा लेस देन 0, कॉट ऑफ थीटा लेस देन 0। इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, कॉट ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0। तो साइन थीटा लेस देन 0 होगा, कोसेकेंट थीटा लेस देन 0 होगा, इसमें कॉस थीटा लेस देन 0 होगा और सेकेंट थीटा लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो 270 से लेकर 360 तक है, ठीक है। तो इसमें आपके पास cos थीटा ग्रेटर देन 0 होगा और सेकेंड थीटा ग्रेटर देन 0। इसके अलावा जो बाकी ये चार रेशो बचती हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होगी, नेगेटिव। फर्स्ट है आपके पास साइन थीटा लेस देन 0, ये नेगेटिव होगा। कोसेकेंट थीटा लेस देन 0, ये भी नेगेटिव होगा। कॉट थीटा लेस देन 0, ये भी नेगेटिव होगा। टेन थीटा लेस देन 0, तो ये भी नेगेटिव होगा। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 रेशियोज हैं। साइन के साथ अगर कोई माइनस एंगल आ रहा है तो साइन एंगल से ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है, तो वो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। कॉस के साथ अगर कोई माइनस एंगल आ रहा है, ठीक है, तो कॉस जो है उस माइनस को खत्म ही कर देता है, ठीक है। टेन के साथ अगर कोई माइनस एंगल आ रहा है स्टूडेंट्स तो टेन भी उसको माइनस को बाहर निकाल देगा। कोसेकेंट के साथ अगर कोई माइनस एंगल आ रहा है, जिस तरह -60 आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, ठीक है। सेकेंड के साथ अगर कोई माइनस एंगल आ रहा है स्टूडेंट्स तो वो क्या करेगा, सेकेंड जो है वो माइनस को खत्म कर देगा। कॉट के साथ अगर माइनस एंगल आ रहा है तो कॉट भी क्या करेगा, उस माइनस को बाहर निकाल देगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल्स हैं जहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हमें ज्यादातर इन्हीं वैल्यूज की जरूरत पड़ती है जो विदाउट कैलकुलेटिंग हो। तो ये मैंने 6 रेशियोज लिखी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, और एंगल्स भी 0 से लेकर 360 तक है। सबसे पहले यहाँ पे देखें साइन थीटा। साइन थीटा की 0 पे वैल्यू 0 है, 30 पे 0 वैल्यू 1/2 है, 45 डिग्री पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है, 90 पे वैल्यू 1 है, 180 पे वैल्यू 0 है, 270 पे वैल्यू -1 है और 60 पे भी वैल्यू 0 है, ठीक है।